नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। मसूरी में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मसूरी बीजेपी युवा मोर्चा ने राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगाए गए रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर का नेतृत्व बीजेपी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अमित पवार और बीजेपी युवा के अध्यक्ष रविंद्र रावत ने किया। तो मसूरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। उन्होंने रक्तदान किया, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी मौजूद रहे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने कई बड़ी तैयारियां की। इसके साथ ही रक्तदान शिविर की आयोजन किया, मिठाइयां बांटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन को बढ़ चढ़ कर मनाया। तो मसूरी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर मोदी जी का 13वां जन्म दिवस है और मसूरी मंडल ने भी उसी परिप्रेक्ष्य उनकी दीर्घायु की कामना की और ब्लड डोनेशन कैंप हमारे युवा मोर्चा द्वारा लगाया गया, जिसमें बहुत अच्छी संख्या में अभी रक्तदान हो रहा है। और ये हमारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के नाम से हर चाहे मलिन बस्तियों में सेवा हो, फल वितरण हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे हर बूथ मजबूत करना हो, इसी प्रकार हमारा पूरा 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलने हैं। प्रत्येक दिन मोदी जी के जन्म दिवस को पूरा एक दिन का नहीं, पूरा 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलने हैं। और मैं बाबा केदार से मुस्लिम मंडल की ओर से उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। बाबा केदार उनको स्वस्थ रखे, स्वच्छ रखे, सुंदर रखे। पीएम के जन्म दिवस पर आज उत्तरकाशी के श्याम स्मृति वन में वृक्षारोपण करने के साथ ही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान और डीएम अभिषेक रूहेला की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर रैली निकाली गई और सफाई अभियान चलाया गया। नगरवासियों ने स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का, कूड़ा प्रबंधन में सहयोग करने की अपील की। रैली के साथ ही सड़कों, कलेक्ट्रेट परिसर और इससे सटे इलाकों में सफाई अभियान संचालित कर प्लास्टिक और ठोस कूड़ा एकत्रित किया गया। उपेंद्र अशवाल पीएम के जन्मदिन पर अभियान चलाया। बता दें आपको कि डीएम की अगुवाई में यह अभियान निकाली गई। साथ ही इस दौरान स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से छात्र वृक्षारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जागरूकता रैली भी निकाली गई। एक संदेश जो जहां से मां गंगा निकलती है, आज हम श्याम स्मृति वन में आए हुए हैं। यहां पर आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम माननीय मोदी जी के जन्म उत्सव के रूप में यहां पे मनाया गया। उससे पहले सुबह स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा चलाया गया। तमाम एनसीसी कैडेट, तमाम शहर के तमाम लोगों के द्वारा, तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और ये संदेश दे रहे हैं कि जो माननीय मोदी जी का विजन है कि हमारा देश विश्व में कैसे अच्छा बने, इसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है। तो आज जन्म उत्सव कि हम माननीय मोदी जी की यहाँ से उनके जो है बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि उनको भगवान बहुत लंबी उम्र दे और जिस तरह से वो सेवा भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं, हम सबका मार्गदर्शन जो है उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे।
विश्वकर्मा जयंती पर पीएम मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की। विश्वकर्मा योजना के लॉन्चिंग के मौके पर देश के चुने गए 70 स्थानों पर 70 मंत्री मौजूद रहे। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन संस्कृति केंद्र इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से शिल्पकार और अन्य कारीगरों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ पीएम ने आज किया। तो आज विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की। इस दौरान पीएम वर्चुअली रूप से जुड़े। देहरादून में लॉन्चिंग के मौके पर देश के चुने गए 70 स्थानों पर 70 मंत्री मौजूद रहे। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन संस्कृति केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री वर्चुअली तरीके से जुड़े और विश्वकर्मा योजना को लेकर लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से शिल्पकार और अन्य कारीगरों ने शिरकत की। आपको बता दें कि विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़ का आउटले बनाया गया है। विश्वकर्मा साथियों के लिए ट्रेनिंग टूल्स बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हें रोज 500 रुपये भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। टूल किट के लिए 15,000 का वाउचर भी मिलेगा। साथ ही बता दें कि मार्केटिंग में भी सरकार मदद करने वाली है। 4 करोड़ रुपया इसमें खर्च होना है। 18 हमारे विधाओं के लोग इसमें लाभान्वित होंगे। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अभी कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा, जिस गरीब के लिए जब कोई गारंटी की बात होती है तो मोदी उसके गारंटर बन के आगे आते हैं। तो गेम चेंजर होगा। निश्चित रूप से उनका जीवन यापन अच्छा होगा, उनका परिवार का जो भरण पोषण अच्छा होगा, उनकी जो बात है वो विश्वव्यापी बनेगी। उससे और उनके जीवन में सुधार आएगा। मैं उनको फिर से बधाई दे रहा हूँ, उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर डोईवाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने शिरकत की। इस अवसर पर डोईवाला के जीवनवाला और कालू सिद्ध मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जन्मदिवस को धूमधाम से मनाया। इसके साथ ही इस अवसर पर राज्यसभा सांसद और हरिद्वार सांसद ने सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया और साथ ही लाभकारियों को सम्मानित भी किया। तो डोईवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद ने भी शिरकत की। इस दौरान लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ कराया। साथ ही पीएम के जन्मदिन को लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। डोईवाला की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी के कार्यकर्ताओं और लोगों ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। साथ ही राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी इसमें शामिल हुई। इस ओबीसी समाज से जुड़े लोग हैं, जिसके लिए 75 वर्षों में जिसको चिंता हुई, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम तो उन्हें भी विश्वकर्मा मानते हैं। भगवान विश्वकर्मा की इतनी सृष्टि बनाई थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नया भारत बना रहे हैं, अपने देश को पुनः विकसित भारत बना रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं। मैं तो ईश्वर से उनकी दीर्घायु की, उनके स्वस्थ रहने की, उनके निरंतर चिंतन कर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनको दे और वो अपने इस देश को विश्व की प्रथम महाशक्ति।
अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के मछोड़ मंडल में बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हरडा में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन मनाया। बीजेपी मंडल महामंत्री मछोड़ दिनेश मनराल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का देवभूमि से लगाव है। मोदी उत्तराखंड के विकास के लिए कई योजनाओं की सौगात दे चुके हैं। तो अल्मोड़ा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने स्पेशल पैकेजेस और कई तरह के योजनाओं को उत्तराखंड के लिए सौंपा है। मंडल के हरड़ा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आकर उनका जन्मदिन मनाया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सभी को नमन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी की लंबी उम्र की कामना करता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर निकाली जा रही है भारत रथ यात्रा। आज गौचर और कर्णप्रयाग होते हुए गैरसन पहुंची है यात्रा, जहां शिक्षकों ने रथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार से पेंशन बहाली की मांग की। इस अवसर पर गैरसन के रामलीला मैदान में सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें मौजूद सैकड़ों शिक्षकों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए सरकार से इस मामले पर अति शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। तो पुरानी पेंशन को लेकर भारत रथ यात्रा निकाली गई है, जो कि यात्रा गैरसन पहुंच चुकी है, जहां शिक्षकों ने इसका जोरदार स्वागत किया। साथ ही सरकार से अतिशीघ्र इसे लागू करने की मांग की है। आपको बता दें, पुरानी पेंशन योजना की मांग चुनाव दर चुनाव सभी राज्यों में शिक्षकों के द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद उत्तराखंड के गैरसन में भी इसकी मांग तेज हो गई है। मसूरी में एक होटल में भीषण आग लगने के बाद एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे में हुए नुकसान का जायजा लिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और अन्य पहलुओं पर भी पुलिस और फायर ब्रिगेड सभी द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो मसूरी आग ये लगी, इसमें होटल में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पे आग लगी और आग काफ़ी भीषण लगी और इसमें जो पूरा प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हुआ, आसपास के घरों में भी डैमेज हुआ है। तो सबकी मॉनिटरिंग की गई, सबका जायजा लिया गया है। अभी जो फ़िलहाल जो 2-3 जो सबसे क्रिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं वो ये हैं कि अभी इससे ज़्यादा कोई डैमेज ना हो, कोई स्ट्रक्चर टॉपल ना हो, उसके लिए देखी जा रही है क्या व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा जो कुछ घरों के इलेक्ट्रिसिटी लाइंस और सीवर लाइंस जो डैमेज हुए हैं उसको फिलहाल आज के आज उसको तुरंत जो है सुनिश्चित कर लिया जाए कि दोबारा संचालित हो जाए। अच्छा, पूरी जांच में क्या कारण रहा है सर? अभी जांच चल रही है। जो प्रिलिमिनरी जो अभी तक निकल के आ रहा है कि रेनोवेशन चल रहा था, अंदर में काफ़ी ज़्यादा वुडन स्ट्रक्चर्स थे। मसूरी में कैमल बैंक रोड में सिड स्विंग होटल में भीषण आग लग गई, जिससे होटल जलकर खाक हो गया। बता दें कि होटल में निर्माण का काम चल रहा था, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। वहीं होटल के नीचे खड़ी गाड़ियों में से 2 गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलने पर फायर सर्विस की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आग काफी भीषण थी, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस ने मसूरी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मदद के लिए आगे बुलाया, जिसके बाद आईटीबीपी पुलिस बल के जवान 2 फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। तो मसूरी के 65 ईयर्स हो गए। बाकी बल्कि हमने स्केटिंग भी करी, उस वक्त इसका टिकट भी 2 रुपये होता था, 1 रुपये टिकट होता था। तो अच्छा स्केटिंग होता, अभी इन्होंने इसकी लकड़ी का हटा के वुडन भी हटा दिया। बाकी अब आपके सामने स्थिति है, क्या स्थिति है इसकी। और आज काफ़ी दुख होता है क्योंकि काफ़ी आप लोगों ने खेला है। मतलब मनोरंजन क्या है, स्पोर्ट्स का सिस्टम भी खत्म हो गया। हाँ जी, ये भी सुनने में आया यहाँ पर कुश्तियाँ होती थी, दारा सिंह किंग कॉन्ग वगैरह आते थे यहाँ पे। एक बार फाइट कुश्ती में दारा सिंह जीते, ये हमारे सामने एक वाली बातें हैं। 3-4 बजे पता चला। क्या आग को लगने के बाद क्या क्या करा? पूरी बिल्डिंग में आग लगी थी, तो सर फंसे हुए थे। सर का फ़ोन आया कि मुझे निकालो, तो फिर गए तो शीशा तोड़ा, हाथ भी कट गया था। तो सर हम तो पहले तो सो रहे थे, मालिक का फ़ोन आया कि पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और मुझे बचाओ, मैं कमरे में फंसा हुआ हूँ। अच्छा, फिर कैसे क्या तब हम
पीछे गैलरी होते हुए खिड़की का शीशा तोड़ा, तो फिर मालिक को बाहर निकाला, जैसे कैसे करके बाहर निकाला हमने। और बाद में देखा कि पूरे चद्दरें लाल हो रखी थी आग से। आग इतनी भयानक लगी हुई थी। 5 बजे करीब सूचना आई कि रिंग होटल में आग लग गई है और आग लगने के कारण आसपास के होटल दीप, ब्रॉडवे और ऊपर का जो मोहल्ला है समर हाउस वाला, उसे पूरे में खतरा था। तो जब यहाँ पे आए तो देखा कि बड़ी भीषण आग चल रही थी और बुरी तरीके से जो कहते हैं ठीक मस्जिद के सामने से आग लगनी शुरू हुई और फैलती भी वो कैमल बैग पे दीप होटल तक आ गई। उसके बाद फायर की गाड़ियाँ तुरंत आ गई थी। मैं ये नहीं कहूँगा देर से आई, पुलिस पूरे मौके पे थी। प्रदीप गिरी का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है। हमारे जो व्यापारी हैं राहुल छाबड़ा जी अपनी टीम के साथ मौजूद थे, हम सब मौजूद थे। उसके बाद जल संस्थान में रावत जी से बात करके हाइड्रेंट खुलवाए गए। बहुत ही हमें आग का बहुत दुख है, लेकिन जिस प्रकार से जल विभाग ने उत्तराखंड जल निगम ने जल विभाग ने आते ही पिक्चर पहले तो ग्रीन पर हाइड्रेंट खोल दिए गए, वो हाइड्रेंट फायर ब्रिगेड में कनेक्ट कर दिए गए। फायर ब्रिगेड की चेन बनाकर 2 फायर ब्रिगेड से लगातार पानी सुचारू रूप से हाइड्रेंट से पिक्चर पैलेस से ग्रीन से लेकर आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग बड़ी भीषण है। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के पोड़खड़ा स्वास्थ्य केंद्र के समीप 108 एम्बुलेंस वाहन चालक से मारपीट कर उस पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर घायल वाहन चालक ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य केंद्र के समीप पोखड़ा बैंड पर वो गाड़ी का टायर बदल रहा था, तभी 2 स्थानीय युवक वहां पहुंचे और उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वाहन चालक जैसे तैसे अपनी जान बचा पाया। फिलहाल चालक का इलाज जारी है। पूरे घटनाक्रम के बाद 108 एम्बुलेंस कर्मियों में रोष बना हुआ है। वहीं 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने हमलावरों को जल्द पकड़ने की मांग प्रशासन से की है। नाम सौरभ कुमार है, मैं पोखड़ा 108 में कार्यरत हूँ। उसने आते ही साथ सीधे मारपीट शुरू कर दिया और चक्कू उठा के सीधे पेट में मारना चाह रहा था, लेकिन पेट की जगह मैंने हाथ बीच में किया तो हाथ खुला। हरिंदर सिंह नेगी ने। अच्छा, दूसरा कौन था? नाम है, साथ में उसका शुभम सिंह नेगी था। दोनों लोगों ने जान से मारने की कोशिश की थी, वो बच गया। वो हाथ बीच में ले आया ना, बस हाथ बीच में ले आया। रुड़की में मंगलौर से भगवानपुर जाने वाले हाईवे महज 2 ही सालों में दम तोड़ने लगा है। बता दें कि 2 साल पहले मंगलौर से हरिद्वार और मंगलौर से देहरादून जाने के लिए 2 हाईवे का निर्माण किया गया था, पर दोनों ही रोड कुछ ही समय में खस्ता हाल हो चुके हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से जगह जगह से रोड क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगर कोई तेज गति से वाहन वहां से गुजरने लगे तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बता दें कि मंगलौर से भगवानपुर जाने वाले रेल के पुल पर दरारें पड़ चुकी हैं और रोड भी धंस कर ढह गया है। हालांकि एनएचआई के अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त रोड को आनन फानन में मरम्मत करने का काम किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आज जोशीमठ में नगरपालिका जोशीमठ एक विशाल स्वच्छता जागरूकता रैली और मैराथन दौड़ और स्कूली बच्चों की आकर्षक झांकियों के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया। जोशीमठ नगर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत नगरपालिका जोशीमठ के दिशा निर्देश में बनी स्नो वॉरियर्स टीम के सौजन्य से क्रॉस कंट्री मैराथन विद्यालयों की स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई और झांकियां भी निकाली गई। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर रोड के पास एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन छीनकर भागने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर अज्ञात चोर की तलाश शुरू की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति को फौरन पानी के पास गिरफ्तार किया। व्यक्ति के पास से चोरी किया गया मोबाइल बरामद किया गया है। पूछताछ करने पर व्यक्ति ने बताया कि वह 2 साल से ड्रीम 11 में लगभग 2 लाख रुपए लगा चुका है और आगे ड्रीम 11 में पैसे लगाने के लिए उसके पास पैसे न होने के कारण उसने फोन चुराया।
रुड़की के बेलडा ग्राम प्रधान सचिव कुमार और मेहवट खुर्द जिला पंचायत सीट से उनके रिश्तेदार जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी समेत लगभग 10 लोगों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि सचिन और उनकी साली सपना चौधरी पर पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामांकन पत्र में तथ्य छुपाकर अधिकारियों को भ्रमित करने का आरोप लगा है। अधिवक्ता संजीव वर्मा ने अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि सपना चौधरी ने अपने नामांकन में बेलड़ा गांव के दस्तावेज लगाए थे, जिसमें जो राशन कार्ड लगा है वह आज तक भी ऑनलाइन दर्ज नहीं है। 564 और 563 में 2 मुकदमे पंजीकृत हुए। एक सचिन प्रधान बेलडा और दूसरा मुकदमा सपना चौधरी जिला पंचायत सदस्य। सचिन प्रधान को मैं पिछले काफ़ी दिनों से सभी शासन प्रशासन से कहता आ रहा हूँ कि यह सारे जितने भी गलत कार्य हैं वो कर रहा है और उसकी शासन व प्रशासन के व्यक्तियों से काफ़ी गहरे संबंध है, जिस कारण से उसकी 20-25 बीघे भी है। अच्छा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।